नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो दोस्तों 2024 का चुनाव अब पूरा हो चुका और नतीजों ने 400 पार वाली बीजेपी को अचानक से एनडीए के सहयोगियों के साथ 300 की नीचे समेट करके रख दिया। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी आखिर कहां चूक गई और क्यों एनडीए गठबंधन इतना बेहतर कर पाया? इस पर ही होगी आज की चर्चा। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम तो राष्ट्रधारा में कदम बढ़ा ही चुके हैं और अब इन बढ़े हुए कदमों को सनातनियों का एक बहुत बड़ा परिवार बनाना आप जैसे राष्ट्रवादियों और सनातनियों के हाथ ही में है। उम्मीद तो सबको यही थी कि इस बार बीजेपी बहुत आसानी से अपनी बहुमत की सरकार बना लेगी। सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्या बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 300 से भी नीचे रह जाएगी, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। क्या 400 पार का नारा बीजेपी पर उल्टा पड़ गया? हाँ, दो तरह से। एक तो हिंदू मतदाताओं ने इस चुनाव को बहुत हल्के में लिया। बीजेपी तो जीत ही जाएगी, 400 पार तो हो जाएगी, नहीं भी हो तो कम से कम 375 तो कहीं नहीं गए, और उससे भी अगर कम आए तो 350 से तो कम सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे एक वोट डालने या ना डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। लिहाजा हिंदू मतदाता चुनाव के दिन आराम से घर में रहा, नाश्ता किया, कूलर एसी लगाया और आराम से सो गया। और इसका उल्टा प्रभाव क्या हुआ? इसका उल्टा प्रभाव यह हुआ कि मुस्लिम वोटर 400 पार के नारे से डर गया और उसके डर को विपक्ष ने और बढ़ा दिया। मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, तुम्हारी नागरिकता छीन लेगा, वगैरह वगैरह। परिणाम ये कि मुस्लिम वोट इस बार बंटे नहीं और हिंदुओं के बड़े वर्ग ने या तो वोट देने की जहमत ही नहीं की, और जिन्होंने वोट दिया भी उन्होंने पारंपरिक अपने जातिवाद के हिसाब से ही वोट दिया। यानी संगठित मुस्लिम वोट के उत्तर में हिंदू वोट प्रतिशत घटा भी और जाति के आधार पर बटा भी। और नतीजे तो सबके सामने हैं। क्या एनडीए के इस प्रदर्शन के पीछे आरएसएस का हाथ खींचना भी था? अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आरएसएस इस बार बीजेपी के साथ थी या नहीं थी, पर जमीनी हकीकत तो यह है कि आरएसएस का कैडर इस चुनावों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा नहीं हुआ था। अब कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि भाई अगर आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ मतभेद भी हैं, सब कुछ ठीक नहीं भी चल रहा, तो क्या आरएसएस कांग्रेस को वोट दिलवा देगी? नहीं, हरगिज नहीं। पर अगर आरएसएस का वर्कर इस बार उतने गर्मजोशी के साथ इन चुनावों में बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है, तो उसका असर भी साफ साफ बीजेपी की इस बार की जो परफॉर्मेंस रही है उस पर स्पष्ट रूप से दिखता है। आरएसएस का कार्यकर्ता यकीनन कांग्रेस के लिए तो चुनावों में नहीं उतरा, पर अपने घर में आराम से रहा। आखिर इन चुनावों में बीजेपी ने सीटें तो जीती हैं और सबसे अधिक जीती, पर जितने का टारगेट सेट हुआ था उससे कहीं कम रहा, उससे अधिक सीटें वो नहीं जीत पाया। तो क्या बीजेपी की तरफ से आरएसएस के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की जाएगी? ऐसी कोशिश तो होनी ही चाहिए, नहीं तो 2029 के चुनावों में मुश्किलें आ सकती हैं। तो क्या इन चुनावों के परिणामों से माना जाना चाहिए कि इस बार हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया? अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बाद, एक टेम्पल इकोनॉमी खड़ी करने के बाद, अयोध्या का पूरा कायाकल्प करने के बाद अगर बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार जाती है तो इस पर बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा और हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उसकी प्राथमिकताएं हैं क्या। कश्मीर और बंगाल में हिंदुओं के हालात देखकर भी हिंदू क्यों नहीं संभलता, इस सवाल का जवाब तो हिंदू समाज को ढूंढना भी पड़ेगा और देर सवेर देना भी पड़ेगा। बाकियों की छोड़िए, आप अपने बताइए, जो बीजेपी ने इस पर परिणाम लाए हैं अपने लिए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार जो बीजेपी ने अपने लिए टारगेट सेट किया वो ही उसके गले का फंदा बन गया? अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।